in the last lecture we had discussed the very first formula of slope की हमने पहली फॉर्मूला डिस्कस की थी m equals to tan theta. ओके, अब हम दूसरी फॉर्मूला समझने जा रहे हैं स्लोप की. Formula of slope: if a line passing through two points is given. अगर हमें थीटा दिया हो, मतलब एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा हमको दिया हो, तो अपने स्लोप की कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? m इक्वल टू tan थीटा. देखिए, मान लो हमें क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं है, हमें क्वेश्चन में खाली इतना बोला है कि लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, और वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हो. फॉर्मूला ऑफ स्लोप: इफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज गिवन, x डैश y डैश. ओके, एक लाइन है, कैसी भी लाइन बना सकते हैं अपने. चलो मैं यहां बना देता हूं. अब हमें ये लाइन दी है, हमें ये थीटा नहीं दिया है इस बार. एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज नॉट गिवन, पर हमें लाइन के दो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q. इसको P ले लेते हैं और इसको Q ले लेते हैं. दो पॉइंट हमको दिए. P दिया है x1, y1 और Q दिया है x2, y2. ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2. ओके, बस हमें खाली ये दो पॉइंट हमें दिए, और इसके ऊपर से अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो देखो कैसे करेंगे. ध्यान यहाँ पे, अब यहाँ पर मैं बना रहा हूं एक राइट ट्राइंगल, और ये वाले पॉइंट को मैं R बोल देता हूं. ओके, एक राइट ट्रायंगल बना दिया और ये वाले पॉइंट को मैंने R बोल दिया. तो चलो अब ध्यान यहाँ पे, अब हमें आगे स्लोप कैसे मिलेगा, सबका ध्यान यहाँ पे. और इसको हम थीटा ले लेते. थीटा वही एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना. ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा ना. यस सर. वाई पैरेलल है दोनों. पैरेलल है दोनों. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Yes or no? If two lines are parallel, Yes, sir. corresponding angles are equal. Okay? तो चलो अब यहाँ पर हम tan थीटा की फॉर्मूला लगाए. स्लोप अपना tan थीटा होता है. व्हाट इज tan थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट, मतलब QR अपॉन PR. QR कैसे मिलेगा बोलो? ये Y2 minus Y1. Q y2 है और R y1 है, तो कैसे मिलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन PR कैसे मिलेगा? X2 minus x1. ये x2 है और ये x1 है. ओके, और tan थीटा को तो अपने क्या बोलते हैं? m बोलते हैं. m इक्वल टू tan थीटा. स्लोप की फॉर्मूला थी tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट QR कैसे मिलेगा? Q y2 है और R y1 है. y2 मतलब पूरा आ गया, यहां से लेके यहां तक का पूरा. उसमें से y1 को माइनस कर दोगे, नीचे वाले पार्ट को माइनस कर दोगे, तो QR ही बचेगा ना. यस और नो? Yes, sir. Yes sir. ये स्लोप की दूसरी फॉर्मूला आ गई. तो देयरफॉर स्लोप इक्वल टू, वी कैन राइट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ऊपर और नीचे दोनों जगह से माइनस की साइन कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? Y1 minus Y2 upon X1 minus y1 X2. माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. मतलब y2 पहले लिखो या y1 पहले लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाँ, न्यूमरेटर में कंपलसरी y आएगा, डिनोमिनेटर में कंपलसरी x आएगा. अगर उल्टा कर दिया, x अपॉन y लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, तो वो स्लोप नहीं होगा, वो स्लोप का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये आ गई हमारे पास स्लोप की दूसरी फॉर्मूला. तीसरी फॉर्मूला एक एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे, और चौथी फॉर्मूला 6 महीने के बाद पढ़ेंगे. बराबर? Yes, sir.
तो चलो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हमारी स्लोप की सेकंड फॉर्मूला आ गई है। सर मेरे को फिर से समझाओ ना, एक बार फॉर्मूला बनाई आपने वो। उसका एक्स्ट्रा यस सर। उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ सर वो सब वो मिक्स कर देना और फिर हाँ सर लिख दो। तो रहने देना भैया, लिख दो लिख दो। पान की दुकान थोड़ी है जो लिख दो खाते में बोलता है। सर आप तो मैथमेटिशियन है, याद रख सकते हो। बोलो क्या नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला आपने डिराइव करा है ना अभी वो। फॉर्मूला डिराइव कराई वो। देखो अपने स्लोप की फॉर्मूला क्या होती है? tan थीटा, वो तो हमें पता ही है। पर मान लो हमें थीटा ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो tan थीटा की जगह हम उसकी फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है क्यू आर और एडजेसेंट है पी आर। अब ये क्यू आर कैसे मिला? तो देखो इसको अपने जूम करते हैं क्यू आर को। क्यू आर कैसे मिला? ये क्यू पे कौन सा पॉइंट है? y2 है। आर पे कौन सा पॉइंट है? y1 है। ओके, और नीचे लाइन है यहाँ पे x एक्सिस वाली, ये x एक्सिस वाली लाइन है, इधर 0 होता है। ओके, तो अब क्यू आर ढूंढने के लिए मैंने क्या किया? क्यू आर कैसे लिखा हमने? क्यू आर की जगह y2 माइनस y1, हमें इतना ढूंढना है। अब y2 तो कहां से होगा? 0 से होगा। ओके, ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 है और इतना y1 है। तो अपने को तो क्यू आर चाहिए, तो बोलो ये क्यू आर कैसे मिलेगा? QO माइनस RO, QO माइनस RO, व्हाट इज QO? y2, व्हाट इज RO? y1, तो y2 माइनस y1। समझे? यस सर। ओके, अब जब ये y2 लिखते हैं तो y2 कहां से होता है? ओरिजिन से होता है, 0 से होता है। ये y1 लिखते हैं तो y1 कहां से होता है? 0 से होता है। सिमिलर इधर भी x2 माइनस x1, ये पूरा x2 है और इतना सा x1 है, तो हमको तो ये चाहिए। ओके, तो कैसे आएगा? x2 माइनस x1 करोगे तो ये आ जाएगा PR। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो ये स्लोप की दूसरी फॉर्मूला हमने डिराइव कर दी है। अब रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टू डिफरेंट लाइंस। अब अगर हमारे पास दो अलग अलग लाइंस है तो उनके स्लोप के बारे में क्या रिलेशन बनेगा वो देखते हैं हम। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। जो दो लाइन है, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी राइट एंगल पे। और तीसरी पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे कि ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग एट एनी अदर एंगल, वो बाद में। ओके, पहले हम देखते हैं टू लाइंस आर पैरेलल। टू लाइंस आर पैरेलल। अब अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो देखो क्या होगा। x y x डैश एंड y डैश, ये है फर्स्ट लाइन L1, ये है सेकंड लाइन L2, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, लाइन L1 के स्लोप को M1 बोलते हैं, लाइन L2 के स्लोप को M2 बोलते हैं। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो लाइन L1 का एंगल अल्फा और लाइन L2 का एंगल बीटा कैसा होगा? सेम, अल्फा इज इक्वल्स टू सेम। ओके, L1 is स्लोप parallel भी to, सेम होगा ना? therefore alpha will be equal to beta. Yes or no? यस सर। अब taking tan on both the side, दोनों जगह tan ले लेते हैं, तो tan alpha will be equal to tan beta. tan alpha किसकी फॉर्मूला हो गई? M1 स्लोप M1, इज इक्वल्स और टू tan M2। बीटा क्या होगा? स्लोप M2। तो क्या हो गया? M1 इक्वल टू M2। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो क्या होगा? दोनों का स्लोप इक्वल ही होगा ना? यस और नो? पैरेलल है तो जो जितनी ढलान इसकी है उतनी ढलान इसकी है, दोनों का स्लोप तो सेम होगा। ओके,
यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इसकी जगह पे और ऐसा कब होगा, टू लाइंस पैरेलल होगी तो भी होगा। इसके अलावा m1 इक्वल टू m2 और कब होगा, इफ टू लाइंस कोइंसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसाइड? एक लाइन के अंदर ही दूसरी लाइन हो। एक लाइन के अंदर दूसरे, ऐसे ऊपर, ऐसे 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 भी हो सकती है, ऐसे भी इसके ऊपर ही हो सकती है, ऐसे कोइंसाइड। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, कोइंसाइड, तो भी दोनों का स्लोप सेम ही होगा। ओके, कोइंसाइड। if two lines are collinear, लाइंस भी कोलिनियर हो गई, ऐसा ऐसा कुछ, ये लाइन के पीछे दूसरी लाइन आ गई, ऐसे कोलिनियर। ओके, तो भी जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। अब केस 2, two lines are perpendicular. परपेंडिकुलर का मतलब हुआ राइट एंगल। अब अगर दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, ऐसा देखते हैं। x x डैश y y डैश, ये मैंने फर्स्ट लाइन बना दी है, लाइन L1। ये मैंने सेकंड लाइन बना दी है, लाइन L2। ओके, लाइन L1 का एंगल अल्फा है और लाइन L2 का एंगल बीटा है। ओके, और ये दोनों के बीच का एंगल ये हमारा 90 डिग्री है। लाइन L1 के स्लोप को हम बोलते हैं M1, लाइन L2 के स्लोप को हम बोलते हैं M2। तो अब देखो क्या होगा, अब बहुत ध्यान से देखना। अब अगर पहले मैं लिख रहा हूं, तुमको पता ही नहीं चलेगा। बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस अल्फा, पता चला? Yes, sir. कैसे? क्यों बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 Sir- प्लस अल्फा? इस लाइन को सुनना ध्यान से, ये वाली जो लाइन है, लाइन L1, इसको अगर मैं ऐसे ही सेम टू सेम, पैरेलल टू पैरेलल इधर ले आऊं, सुनना बहुत ध्यान से, ये वही लाइन है L1 जो इधर थी, उसका प्रोजेक्शन मैंने इधर कर दिया है, ये वाले पॉइंट पे। ओके, तो ये पूरा एंगल बीटा है और इतना एंगल कितना है, Alpha. अल्फा। अल्फा। ओके, तो बीटा माइनस अल्फा करोगे तो ये वाला कितना होगा, पाई बाय 2। ये पूरा बीटा है और इतना अल्फा है। ओके, तो वी कैन से दैट बीटा माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2। यस सर। Yes, sir. प्लस अल्फा, बिकॉज बीटा माइनस अल्फा इज पाई बाय 2। एनी डाउट? No, sir. No, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब टेकिंग 10 ऑन बोथ द साइड, दोनों जगह 10 की फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे आपने किया था ना, टेकिंग 10 ऑन बोथ द साइड। तो 10 बीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 2 प्लस अल्फा। देयरफॉर 10 बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो 10 का क्या बन जाएगा, Cot. कॉट अल्फा। पाई इज भाई, अगर पाई होता तो 10 का 10 रहता, पर पाई बाय 2 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट। और पाई बाय 2 प्लस अल्फा मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे चले जाओगे, पाई बाय 2 प्लस अल्फा 90 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? Third. ये कौन है थर्ड वाला, ये पांचवा। Second. सर मैं झूठ नहीं बोलता बोला है। थर्ड, किसी ने बोला, ये ध्रुव ने बोला, सेकंड बोला मैं तो। पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो उसका आंसर कॉट भी कैसा होगा, नेगेटिव। Negative minus cot alpha. Therefore 10 बीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 अल्फा। कॉट अल्फा की जगह 1 अपॉन 10 अल्फा लिख सकते हैं। अब 10 बीटा Yes, किसकी sir. फॉर्मूला होगी, स्लोप M2 की, M2. इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 अल्फा किसकी फॉर्मूला होगी, स्लोप M1 की।
M1 से आ गया, M1 को ऊपर ले जाओ M1 into मल्टीप्लिकेशन में, M2 is equals to M1 into M2 equal to -1. -1. Formula when two lines are perpendicular, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो M1 into M2, M1 equals to M2, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो M1 into M2 is -1. Any doubt? No, sir. सर चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1, जो ये सभी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। पर एक और खाली फॉर्मूला देख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल, उसी फॉर्मूला में देख लेते हैं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना तो वो एक दूसरे को पैरेलल है और ना तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे को कोई और एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 30 डिग्री भी हो सकता है, 31 डिग्री भी हो सकता है, 43 डिग्री भी हो सकता है, ओके, कोई भी डिग्री हो सकता है। तो तब जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो तब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखनी है। वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है, ओके। जो फॉर्मूला मुझे लगती है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको समझने के लिए वो मैं डिराइव करवा रहा हूँ, ओके। बाकी एक भी डेरिवेशन 11th के अंदर कोर्स में नहीं है। पूरा एप्लीकेशन पार्ट ही हमारे कोर्स में, हमें फॉर्मूला को लर्न करना है और डायरेक्ट उसको फॉर्मूला को सम के अंदर अप्लाई करना है, ओके। तो देखो केस 3 अभी, if two lines intersect each other, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, एट राइट एंगल, कैसे भी इंटरसेक्ट करती है। लाइन L1 एंड लाइन L2, लाइन L1 के स्लोप को M1 बोलेंगे, लाइन L2 के स्लोप को M2 बोलेंगे। तो क्या होगा, ये एंगल थीटा और ये एंगल को बोलते हैं फाई, कोई भी ले लेते हैं। अब जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी, तो बताओ एक्यूट एंगल पे होगी या ऑब्ट्यूस एंगल पे होगी? acute एक्यूट जितने बोलते हैं वो हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड। ध्रुव और मतलब केयूर, यश केसूर, पांचवा, बस 3 जन एक्यूट बोलते हैं, विघ्नेश, जीत, अतीक, आशीष, नंदीश, क्रिश, सोहाबेन, તમને નથી લાગતું एक्यूट ऊपर करे એવું? तो दोनों एंगल बनेंगे ना शायद। वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों एंगल बनेंगे, ओके। ये अपनी रामानुजन की बहन नहीं बोला। सोहा, दोनों एंगल बनेंगे। भाई जब भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो अगर इधर एक्यूट एंगल बन रहा है तो फिर इधर तो ऑब्ट्यूस ही बनेगा ना, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो अगर एक एंगल 90 से छोटा है तो दूसरा 90 से बड़ा ही होगा, एक एंगल 30 है तो दूसरा 150 होगा, मतलब एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस ही होगा, ओके। तो याद रखना आज के बाद, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों एंगल पे करेगी, एक्यूट एंगल पे भी करेगी और ऑब्ट्यूस पे भी करेगी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए Yes, सर। तो अब tan थीटा की फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस मतलब हमारा एंगल हम पॉजिटिव ही रखेंगे, ओके। ऐसा मानेंगे कि हम कौन सा एंगल ढूंढ रहे हैं, थीटा, मतलब इसको मैं अभी एज्यूम कर लेता हूं एक्यूट। तो अपने आप ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। तो अपने हमेशा एक्यूट एंगल ही ढूंढेंगे। एक्यूट एंगल मतलब 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी के लिए तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, इसके लिए हमने मॉड्यूलस लगा दिया। तो m1 minus m2 upon 1 plus 1 plus m1 M1 into into M2। ये फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट याद रखनी है। इससे जो एंगल मिलेगा हमको, वो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि मॉड्यूलस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, ऑब्ट्यूस एंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्वेश्चन में एक्यूट एंगल ही पूछा होगा। और फिर भी अगर अंदर से मन करे ऑब्ट्यूस एंगल ढूंढने का, ओके, तो फाई कैसे मिलेगा,
जो मिले उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट हाँ करना। जो भी है उसको पाई में से मतलब 180 में से माइनस कर देने का, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल तो 180 होने वाला है। थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 पाई, तो फाई कैसे मिलेगा, पाई माइनस थीटा। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें एक्यूट एंगल ही ढूंढना होगा। अंडरस्टूड? यस yes sir, अब देखो केस 3 के अंदर केस 1 और 2 पे अप्लाई करते हैं। केस 1 क्या था, ओरली खाली अप्लाई करते हैं। पैरेलल। केस 1 क्या था, पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल्स टू m2। अगर m1 इक्वल टू m2 होगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0। 0 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो tan थीटा इक्वल टू 0। और tan थीटा कब 0 होता है, 0 डिग्री पे। 180 0 डिग्री पे। 0 डिग्री ओके, पे। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ओके, पैरेलल होगी तो क्या Yes. हो गया इसके लिए, इसका मतलब m1 इक्वल स्लोप टू सेम है। ओके हाँ। अब उसी तरह से केस 2 अप्लाई करते हैं। लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, m1 into m1 m2 is equals minus to 1 1 upon m m1 into m2 minus 1 minus 1 plus 1 0। डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब tan थीटा इक्वल टू अनडिफाइंड इनफाइनाइट। और बताओ Yes, tan sir. थीटा इनफाइनाइट कब होता है, 90 डिग्री। पाई बाय 2 पे। तो थीटा पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 2 मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर की तो कंडीशन थी m1 into m2 is -1। ओके, ओके सर। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये फॉर्मूला को हमने डिराइव नहीं किया है, करने की जरूरत भी नहीं है। स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, हार्ड वर्क नहीं करना है। चलो अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। लेक्चर अगर एंड हो जाए तो वापस मत आना। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are given and find its area। कितना बेकार सम है, 9th में दिया होता तो भी अपने कर सर देते। ये 10th वाले सम है सब, एक्सरसाइज हाँ। 1 में 10.1 में। सब नहीं है बेटा, सब नहीं है, आगे के 3-4 सब ऐसे ही है, 10th वाले ही है, लेकिन करते हैं अपने, कोई बात नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है, डोंट वरी। ओके, फर्स्ट वाला जो सम है वो मैं तुमको खाली फिगर ड्रॉ करके समझा के छोड़ देता हूँ, वो फिर तुम अपने आप कर लेना। पहले तो कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट अपने कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करने को बोला है। बुक में अपने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देने का, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7। कितना टाइम है अभी, बहुत टाइम है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो पहला पॉइंट -4, 5 -4, 5 ए। दूसरा पॉइंट 0,7, थर्ड 5, -5, फोर्थ -4, -2, आगे 4 पॉइंट हमारे पास। अब इनको ज्वाइन करके हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ओके, और इसके बाद बोला है फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की कोई फॉर्मूला नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स में नहीं है और कभी ना बनेगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, बस 4 साइड होती है उसकी, 4 वर्टिसेस होते हैं।
ओके, तो अपने क्या करेंगे अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल ड्रॉ करके कैसा भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, बीडी को भी ज्वाइन कर सकते हो, एसी को भी कर सकते हो। अभी अपने एसी ज्वाइन कर देते हैं, बीच में डायगोनल ड्रॉ करके हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे 10th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला से, और उसके बाद दोनों एरिया को प्लस करेंगे। कौन सी फॉर्मूला है बोलो? हाफ मॉड्यूलस मॉड्यूलस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसी कुछ है। नहीं 1/2 Half मॉड्यूलस x1 x1 y2 into minus x minus plus x2 into y3 minus y3 y1 minus y1 plus x3 x3 into y1 plus minus minus y1 y2. minus y2। yes sir yes or no? yes यस sir. इसी जगह हम ये वाली भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर x को बाहर रखा है, y को अंदर रखा है। yes sir y1 x2 minus x3 y2 x3 minus x1 y3 x1 minus x2, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, कर दोगे ऐसा अपने आप? ओके सर। ये करवा यस लो। सर। ट्राइंगल ए बी सी में पहले करना अप्लाई। ए बी सी में करोगे तो ए को ले लेना x1 y1, बी को x2 y2, सी को x3 y3। ओके, फिर ट्राइंगल ए डी सी में करेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, और दोनों को प्लस कर देना तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। सो ट्राई योरसेल्फ। इसका मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूं, ऐसे सम्स आते नहीं है क्योंकि ये सब 10th वाले सम्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 2a, लाइज अलोंग y एक्सिस, जो बेस 2a किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर उसका बेस है। ओके, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज ओरिजिन, बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। ओके, मतलब देखो कैसा बनेगा, ये तो हमारी x और y एक्सिस आ गई, x x डैश y y डैश। इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस y एक्सिस के ऊपर है और इस तरह से है कि वो बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, मतलब आधा बेस ऊपर होगा आधा बेस नीचे होगा। ऐसा ट्राइंगल होगा ए बी, यस ये पूरा बेस अपने को कितना दिया है 2a, 2a तो ओरिजिन ये रहा, ये ए होगा और ये भी ए ऊपर का है नीचे का भी दोनों है। पार्ट इक्वल होंगे। यस और नो? यस सर। yes sir अब आगे देखो, इसके बाद क्या बोला है, ध्यान यहाँ पे सबका। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ऑल द थ्री साइड्स विल बी सेम, AB विल बी इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू AC, AB 2A होगा और ये भी 2A होगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टेक्स बी तो अपने को ओरली मिल जाएगा। कैसे? ओरिजिन से पॉइंट बी का डिस्टेंस a है तो b कितना हो जाएगा 0a 0,a। ओरिजिन से पॉइंट c का डिस्टेंस भी a है पर c कहां पर है 0 a o y डैश पे, नीचे। तो क्या होगा 0 ए 0 a माइनस minus a a क्योंकि नीचे है। अब बचा ये a के अभी मुझे y कोऑर्डिनेट तो पता है कि 0 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस पे है ना। पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। अब बचा खाली x कोऑर्डिनेट, उस x कोऑर्डिनेट को ढूंढने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम ट्राइंगल AOC पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे। AOC ये वाला पॉइंट O है,
ए और सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपने को ओ ए मिलेगा। ओ ए का मतलब ओरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस, वही होगा ये। √3a। ओके, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल AOC angle O is pi by 2. Therefore, by Pythagoras theorem, AC square equal to OA square plus OC square. AC 2A का स्क्वायर 4a square। स्क्वायर, OA हमें फाइंड करना है। ओके, प्लस OC स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। a square। ए स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो 3a स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर √3a इक्वल टू OA। तो कितना आ गया ये? √3a। √3a। लेकिन यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस और माइनस। स्क्वायर को हटा के जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आएगा ना। क्यों प्लस और माइनस? जरूरी थोड़ी कि ट्राइंगल राइट साइड पे ही होगा, सेम ट्राइंगल ऐसा लेफ्ट साइड पे भी तो बन सकता है। ये भी तो ट्राइंगल बन सकता था, ये इधर भी तो हो सकता था।